वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो आज के क्लास में हम बात करते हैं क्यूबिकल कैपेसिटर। जब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्यूब के एजेस में अरेंज होगा तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालेंगे। एंड ये जो क्यूबिकल कैपेसिटर है इसका भी तीन टाइप का, तीन वेराइटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो भी तीन वेराइटी का क्वेश्चन आता है वो तीन वेराइटी के क्वेश्चन को भी हम आज डिटेल्स में देखेंगे, वो फिर इजी मेथड में करेंगे, ठीक है। क्यूबिकल कैपेसिटर्स जो होता है उस केस में डिफरेंट मेथड्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे हम जो है पूरा इजी मेथड ट्राई करेंगे, जैसे कि पूरा इजी मेथड में हम उसको सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्यूबिकल अरेंजमेंट एंड यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस C यहाँ पे प्लेस है। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस C। तो ये इसको नेमिंग दे देंगे A एंड B, ठीक है। तो A एंड B के अंदर जो है कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि A एंड B के अंदर जो है कैपेसिटेंस निकालेंगे तो A B के अंदर इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा हम देखते हैं कि इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो 12 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 4 कैपेसिटर, 4 ये एक 5, ये एक 6 7, ये 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 कैपेसिटर क्यूब में अरेंज हुआ है, तो हम देखते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस है इसको पहले नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो नेमिंग करने से ये हमारा इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है। ये यूज़ करने से बहुत इजीली जो है क्यूबिकल कैपेसिटर का अरेंजमेंट जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग दे देते हैं B, ये है हमारा D, ये B दिया हुआ है तो इसलिए इसको नेमिंग दे देते हैं D, ये है हमारा E, ये है हमारा F, ये है हमारा G, ये है हमारा H, ठीक है। तो जो वर्टिसेस था इसको पहले नेमिंग दे दिए कि ये है हमारा जो है वर्टिसेस, क्यूब का जो वर्टिसेस है उसका पहले नेमिंग दे दिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमें कैपेसिटेंस किसके अंदर निकालना होगा, A एंड B के अंदर जो है कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, A B को नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे A को लिखे देन B, ठीक है। A B पहले जो है उसको नेमिंग कर दिया, ठीक है। तो ये जो और जो वर्टिसेस पे जो नेम है उसको साइड में लिखेंगे, देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट रहता है। तो F, तो पहले क्या करेंगे F, तो देखो कि F से A के अंदर जो है कितना कैपेसिटर है, एक तो कैपेसिटर है F से A के अंदर। तो F से A के अंदर कितना कैपेसिटर है, एक तो कैपेसिटर है। देन F से B के अंदर कितना कैपेसिटर है, F से B तक एक 2 कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर। देन F जाने के बाद फिर D, तो क्या होगा, D से A में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर। देन D से B तक कितना कैपेसिटर है, एक, ये 2, ठीक है, 2 कैपेसिटर है। देन ये गया F गया, D गया, देन G, उसको नेमिंग दे देते हैं G। तो G दिया हुआ है, F, ये I दे देते हैं इसको। तो I को देखते हैं, I से A के अंदर I, तो I से A के अंदर कितने कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। देन I से B तक क्या होगा, ये एक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा F जो है, ये आ गया, ये D, ये I, ठीक है। तो क्या करेंगे, E G H, तो पहले E को देखेंगे। तो ये जो E है, E से A तक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तो 2 कैपेसिटर है।
सो ई से बी तक कितना कैपेसिटर है, एक ठो कैपेसिटर है, तो ई चला गया। देन एच से क्या होगा, एच से ए तक, एच से ए तक ये एक दो, देन एच से बी तक ये एक, सो जी से क्या होगा, सो जी से ए तक ये एक दो, देन जी से बी तक ये एक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ डी आई, ये आ गया एक टाइप का, मतलब ये ए में तीन एक, ये बी में दो, ये जो तीन ठो वर्टिसेस है इसका जो है सेम टाइप का अरेंजमेंट है। एंड यहाँ पे ई एच जी ये जो है इसका भी सेम टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एफ डी आई ये जो है तीन ठो का सेम अरेंजमेंट है, ई एच जी ये जो है तीनों का सेम टाइप का अरेंजमेंट है। तो पहले कैपेसिटेंस तो निकालना पड़ेगा ए बी के अंदर, तो क्या करेंगे, ए को एक नेमिंग दे देते हैं एंड यहाँ पे बी को एक नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो ए को नेमिंग दे दिए, देन उसके बाद बी को नेमिंग दे दिए। देन ए के पास क्या क्या पॉइंट है, ये डी एक पॉइंट है, ये आई है, ये एफ है, ए के पास एफ डी आई तीनों पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है लिख देते हैं एफ डी आई, तीनों को एक ही पॉइंट में ले रहे हैं क्योंकि तीनों का जो स्ट्रक्चर है, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। एफ डी आई एक ही पॉइंट में ले लिए, एफ ये डी ये आई, ठीक है। तो देखते हैं ए से एफ के अंदर एक कैपेसिटर है, तो ड्रॉ करेंगे, ए से एफ के अंदर एक कैपेसिटर है, ये चला गया। देन ए से डी के अंदर एक कैपेसिटर है, ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। देन ए से आई तक एक कैपेसिटर है, ए से आई तक एक कैपेसिटर है, ये हो गया, ए से आई तक हो गया, ठीक है। देन ये हो गया। देन ये जो है ई एच जी ये जो पॉइंट है ये बी के पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के पास में ले जाएंगे हमारा ई, ये आ जाएगा एच, ये आ जाएगा जी, ठीक है। तो बी से जी तक एक कैपेसिटर है, देन बी से एच तक एक कैपेसिटर है, देन बी से ई तक एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये आ गया। देन जो है एफ से जी तक एक कैपेसिटर है, एफ से जी तक ये एफ ये जी, देन एफ से एच तक एक कैपेसिटर है, देन एच से डी तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो फिर डी से ई तक एक कैपेसिटर है, डी ये ई, डी से ई तक आ गया। देन आई से ई तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। देन हमारा जी से आई तक एक कैपेसिटर है, जी से आई तक, तो कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे तीन टो कैपेसिटर, यहाँ पे तीन टो कैपेसिटर, 6 टो कैपेसिटर, ये बीच में 6 टो कैपेसिटर, तो हो गया 12 टो कैपेसिटर। तो क्यूब के जो एजेस है उसमें जो है हमारा 12 टो कैपेसिटर है एंड यहाँ पे भी 12 टो कैपेसिटर अरेंज हो गया, ठीक है। अब इजीली हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्या होगा अभी, ये जो है हमारा ए, ये जो है हमारा ए, ये जो है हमारा एफ डी आई, देन ये जो है हमारा ए, ये जो है हमारा एफ डी आई, देन ई एच जी, देन बी, ई एच जी देन बी, ठीक है, तो ये आ गया। सो यहाँ पे तीन ठो पैरेलल है, ये है हो जाएगा हमारा 3C, तो यहाँ पे 6 ठो पैरेलल है, ये हो जाएगा हमारा 6C, यहाँ पे 3 ठो पैरेलल है, ये हो जाएगा हमारा 3C, तो यहाँ पे 3C 6C 3C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तीन ठो क्या है सीरीज में है,
तो सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1/CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। तीनों सीरीज में है तो 1/CS इक्वल्स टू 1/3C प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/6C प्लस 1/3C। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे अभी 1/CS इक्वल्स टू ये एलसीएम ले जाएंगे तो क्या होगा एलसीएम हो जाएगा हमारा जो है 6C। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा हमारा 6C। नहीं तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1/C को जो है कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 ही होगा। तो ये 3 2 ये 2 प्लस ये 1 प्लस ये 3 ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया 1/CS इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/6। तो 1/C ये हो जाएगा 5/6। तो ये अगर इतना हो गया 1/CS इक्वल्स टू 1/C इंटू 5/6 तो ये क्या हो जाएगा CS का वैल्यू क्या हो जाएगा CS इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा CS इक्वल्स टू 6/5 इंटू C 6/5 इंटू C। ठीक है तो ये है हमारा CS का वैल्यू CS उधर चला जाएगा ये उधर चला जाएगा 6/5 इंटू 6। तो फाइनल जो कैपेसिटेंस है CS इक्वल्स टू 6/5 इंटू C। ठीक है तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब एंड टू एंड कनेक्शन करेंगे। ठीक है देन इस एंड से इस एंड को कनेक्ट करेंगे देन इस एंड से इस एंड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है तो देखते हैं कि सेकेंड टाइप का अरेंजमेंट में क्या होगा। ये है हमारा फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट जो है हमारा एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है इसको कह सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। इसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। देन सेकेंड टाइप का होगा ए से ई तक के केस में देखेंगे कि अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट केस में ए से डी तो देखते हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक अगर कैपेसिटेंस निकालना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है तो पहले वही सेम स्ट्रक्चर जो है यूज करेंगे। ये है हमारा पॉइंट ए ये है हमारा पॉइंट बी क्योंकि इसके अंदर ही हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले जिस पॉइंट के अंदर कैपेसिटेंस निकालना है तो ए बी पॉइंट को पहले लिख दिए। ठीक है देन उसके बाद देखेंगे ए के पास कौन कौन सा पॉइंट है। एफ है यहाँ पे है सी पॉइंट है एंड यहाँ पे ए ये है बी ये है सी ये है हमारा डी ई एफ जी एंड यहाँ पे एक ले लेते हैं एच। ठीक है तो ये है हमारा जो है पॉइंट से। तो पहले ए के पास कौन कौन सा पॉइंट है ए के पास है एफ ए के पास है एच ए के पास है सी। ठीक है तो उसको पहले देखते हैं कि एफ जो है एफ से ए के अंदर जो है एक ही कैपेसिटर है। तो ये एफ ए के अंदर एक ही कैपेसिटर है एंड एफ से बी तक कितना है यहाँ पे एक ये दो ये तीन। ठीक है तो एफ से बी तक देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे भी 1 2 तीन ठो कैपेसिटर है। तो एफ से बी तक कितना है 3 ठो कैपेसिटर है। ठीक है तो सी से ए तक कितना कैपेसिटर है सी से ए तक एक ही कैपेसिटर है। ठीक है तो सी से ए तक एक ही कैपेसिटर है एंड सी से बी तक कितना कैपेसिटर है एक ही कैपेसिटर। ठीक है तो ये आ गया सी के लिए। एच से क्या होगा एच से ए तक कितना कैपेसिटर है एक कैपेसिटर है। एच से बी तक कितना कैपेसिटर है एक कैपेसिटर है। ठीक है एच से ए तक एक कैपेसिटर एच से बी तक एक ही कैपेसिटर है। ठीक है तो ये आ गया एफ सी एच सी एच एफ। देन हम देखेंगे कि ई जी डी ई के लिए देखेंगे ई से ए तक एक ये दो ठो कैपेसिटर है। देन ई से बी तक एक ये दो ठो कैपेसिटर है ई हो गया। देन डी से क्या होगा डी से ए तक 1 2 3 डी से बी तक एक ही कैपेसिटर तो ये हो गया डी का। देन जी से क्या होगा जी से ए तक एक ये दो ठो है। तो जी से बी तक ये एक ये दो। ठीक है वही दो ये आ गया अरेंजमेंट। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो 2 पॉइंट है इसका जो है सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो पॉइंट है इसका भी जो है सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है एंड इसका जो है एक टाइप का स्ट्रक्चर है इसका जो है एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है
तो ये जो है हमारा एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले देखते हैं किस टाइप का हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है हम ए बी के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट बी ए, ये है पॉइंट बी। तो देखते हैं कि ए के पास में ये सी एच एफ, तो सी एच एफ, तो सी एच जो है सी, ये है हमारा एच, सी एच है ए के पास में। देन ए के पास में भी एफ बी है। तो देखते हैं पहले सी एच को लेके देखते हैं। ए से सी के अंदर एक ठो कैपेसिटर है, ठीक है। ए से सी के अंदर एक ठो कैपेसिटर है, ए से सी के अंदर एक ठो कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस जो है सी। तो ए से एच के अंदर भी एक कैपेसिटर है, ए से एच के अंदर भी एक ठो कैपेसिटर है, ठीक है। ये आ गया हमारा ए से सी तक एक कैपेसिटर है, ए से सी तक एक कैपेसिटर, ए से एच तक भी एक कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया सी एच पॉइंट हमारा हो गया। ए के नज़दीक में सी एच था, ए के नज़दीक में कौन है, और एक है एफ पॉइंट, ठीक है। एफ का जो है 1,3 स्ट्रक्चर है, तो एफ, तो यहीं पे लिख देते हैं एफ पॉइंट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ए से एफ तक एक कैपेसिटर है, ए से एफ तक एक कैपेसिटर है, ए से एफ तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर, ए से एफ तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये आ गया हमारा। देन ये जो पॉइंट बी है, बी के पास में क्या क्या पॉइंट है, बी के पास में एक सी है, बी के पास में एक डी है, बी के पास में एक एच है। तो डी देन सी देन एच, ठीक है। सी एच देन जो है हमारा डी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये तो है हमारा एफ पॉइंट के बारे में हमारा आ गया, सी एच पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो एफ का हमारा जो है अरेंज हो गया, सी एच का भी अरेंज हो गया। तो बचा कौन सा पॉइंट, ई जी का एक पॉइंट है, देन डी का एक पॉइंट है, ई जी का एक पॉइंट है, ई जी का एक पॉइंट है, देन डी का एक पॉइंट है, ई जी का एक पॉइंट है, ई जी का एक पॉइंट है, डी का एक पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या है यहाँ पे बी से, तो देखते हैं कि हमारा ये ई जी एक पॉइंट है, देन हमारा डी एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो है हमारा कैपेसिटेंस निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो है हमारा ई से डी तक, तो देखते हैं पहले कि एफ जो है, एफ से ई तक एक कैपेसिटर है, तो एफ से ई तक एक कैपेसिटर है, तो एफ से ई तक एक कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा एफ से ई तक। देन एफ से जी तक एक कैपेसिटर है, एफ से जी तक एक कैपेसिटर है, जी तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये आ गया हमारा एफ से जी तक एक कैपेसिटर है। देन ई से एच तक एक कैपेसिटर है, ई से एच तक एक कैपेसिटर है, ई से एच तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। सो ई से एच तक एक कैपेसिटर है। देन ई से डी तक एक कैपेसिटर है, 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 ठीक है। ये हो गया हमारा। देन जो है हमारा जी से सी तक एक कैपेसिटर है, जी से सी तक एक कैपेसिटर है, जी से सी तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये आ गया। देन एच से बी तक एक कैपेसिटर है, एच से बी तक एक कैपेसिटर है, एच से बी तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। एच से बी तक एक कैपेसिटर है। देन एच से बी तक हो गया। देन हमारा डी से बी तक एक कैपेसिटर है, डी से बी तक एक कैपेसिटर है, डी से बी तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि 12 कैपेसिटर हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लेते हैं पहले।
एंड यहाँ पे G से D तक एक कैपेसिटर है, G से D तक, E से D तक एक कैपेसिटर है, G से D तक भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो G से D तक भी एक कैपेसिटर है यहाँ पे, एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये आ गया अरेंजमेंट। तो देखते हैं कि 12 ठो कैपेसिटर है कि नहीं है। 1 2 3, 3 ठो हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक कहीं पे बच गया है कैपेसिटर। देख लेते हैं कि और एक कैपेसिटर कहाँ पे बच गया है। CB से एक कैपेसिटर है, ठीक है, CB से एक कैपेसिटर है। तो यहाँ से CB से भी एक कैपेसिटर है, ठीक है, CB से भी एक कैपेसिटर है, CB से एक कैपेसिटर हमारा है, ठीक है। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। तो ये देखते हैं कि किस टाइप का उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है ये है हमारा A पॉइंट, ये जो है हमारा B पॉइंट, ठीक है। A ये है हमारा B, A ये है हमारा B, A ये है हमारा B। तो ये आ गया। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा C, ये H, ये दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो ये हो जाएगा हमारा 2C, ये हो जाएगा हमारा 2C। तो A से F तक, A से F तक ये है हमारा C, A से F तक एक कैपेसिटर है, ठीक है। A से F तक एक कैपेसिटर है। देन यहाँ पे ये हो गया हमारा C से H, CH हो गया यहाँ पे 2C। देन यहाँ पे 2C, EG, EG। सो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा 2C, ये हो जाएगा हमारा 2C, ये जो है हमारा CC, ये है 2C। देन ये जो है CH, ये है EG, ये अंदर भी दो ठो कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा हमारा 2C। तो ये है हमारा 2C, ठीक है। तो EG के बाद ये है हमारा D, देन ये है हमारा B, देन EG, ये D, ये है हमारा 2C, 2C। ये D से B तक ये है हमारा एक ठो कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आ गया। देन CH से B यहाँ पे हमारा जो है 2C। तो ये आ गया हमारा अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे 2C, 2C, ये देखो 2C, यहाँ पे देखो 2C, तो यहाँ पे 2C, ये भी 2C, ये भी 2C। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अरेंजमेंट। तो AB के अंदर निकालेंगे, अभी तो सिंप्लीफाई हो गया है तो अब AB के अंदर जो है कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये दो ठो क्या है यहाँ पे सीरीज में है। तो जब सीरीज में होता है क्या होता है कि 1/C1 + 1/C2, या फिर डायरेक्ट यूज़ करते हैं C × 2C/C + 2C। तो ये हो जाएगा 2C² ये है 3C, तो 2/3 ऑफ C, 2/3 ऑफ C, 2/3 ऑफ C। तो ये आ जाएगा हमारा CH। सो ये आ जाएगा हमारा 2C, ये आ जाएगा हमारा 2/3 ऑफ C, 2/3 ऑफ C। तो CH ये हो जाएगा हमारा 2C, 2C, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 2C, ये आ जाएगा हमारा जो है 3C/2, 2/3C, ठीक है। तो ये आ गया अरेंजमेंट, ठीक है। CH ये है हमारा EG, तो ये है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये है रेशियो, देख लेते हैं। दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ये वुडस्टोन ब्रिज का पूरा अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, बीच का ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा 2C, ये है हमारा 2C। तो ये है हमारा 2
2/3C। तो ये है हमारा 2/3C। ठीक है, तो ये है हमारा अरेंजमेंट। तो अब क्या करेंगे, हम जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2C × 2C बाई 2C + 2C, मतलब 4C² बाई 4C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में, ये है हमारा C, ये है हमारा जो है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये दोनों का इफेक्टिव क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3 C × 2/3 C बाई 2/3 C + 2/3 C, ये आ जाएगा हमारा 4/3 C। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4C² बाई 9 डिवाइडेड बाई 4/3C। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/9C। तो ये आ जाएगा C/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा C/3। तो ये आ जाएगा हमारा C/3। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों पैरेलल में है, तो फिर क्या होगा C प्लस ये आ जाएगा C/3। तो 3C ये आ जाएगा 4C/3। ठीक है, तो ये है हमारा 4C/3। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये है हमारा जो है अरेंजमेंट है इसी टाइप का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए बी के अंदर जो है हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो ए के पास में ये ए बी के अंदर हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। ये पॉइंट एफ है, तो एफ से ए तक कितने कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। एफ से बी तक 1 2 2 कैपेसिटर। देन डी से ए तक एक कैपेसिटर। डी से बी तक 2 कैपेसिटर। ई से ए तक 2 कैपेसिटर। ई से बी तक 1 कैपेसिटर। देन जी से ए तक 2 कैपेसिटर। जी से बी तक 1 2 3 कैपेसिटर। जी से बी तक 3 कैपेसिटर। एच से ए तक 1 2 3। एच से बी तक 1 2। एच का हो गया, सो आई से ए तक ये 1 2। आई से बी तक ये एक जो है कैपेसिटर। तो ये जो है ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। तो ये जो है हमारा एक टाइप का अरेंजमेंट है। तो ये जो है हमारा एक टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये सब एक एक टाइप का अरेंजमेंट है। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा हमारा। तो ए ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। तो ए बी, तो एफ से तो एफ डी, ये ए के पास में एफ डी पॉइंट है। तो एफ डी जो है नेमिंग दे देते हैं एफ, ये डी। सो ए से एफ तक एक कैपेसिटर है। ए से एफ तक एक कैपेसिटर है। ए से एफ तक एक कैपेसिटर है। ए से एफ तक एक, हाँ, ए से एफ तक एक कैपेसिटर है। ए से डी तक एक कैपेसिटर है। ए से डी तक एक कैपेसिटर है। ठीक है, ए से एफ तक एक कैपेसिटर, ए से डी तक एक कैपेसिटर। ठीक है, तो ए से एफ तक एक कैपेसिटर हो गया, ए से डी तक एक कैपेसिटर हो गया। देन उसके बाद जो है एफ डी का तो काम हो गया। ए से एफ तक एक कैपेसिटर, ए से डी तक एक कैपेसिटर। देन फिर जो है ई के लिए देखेंगे। ई के लिए देखना पड़ेगा क्या होगा। बी के पास में ही है ई। तो पहले एफ डी का काम खत्म हो गया। देन जी का देखते हैं। जी एच 2 है, जी एच। तो जी को यहाँ पे रखते हैं, एच को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो एफ से जी तक एक कैपेसिटर है। एफ से जी तक एक कैपेसिटर है। ठीक है, देन हमारा एफ से जी तक एक कैपेसिटर हो गया।
F से G तक एक कैपेसिटर हो गया। देन G से H तक एक कैपेसिटर है, G से H तक एक कैपेसिटर है, ठीक है, G से H तक एक कैपेसिटर हो गया। F से I तक एक कैपेसिटर है, I E, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है। तो F से I E I का एक स्ट्रक्चर है, E I का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, E I। तो अब जो है लिखेंगे, जो F I के अंदर एक कैपेसिटर है, F I के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, F I के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, F I के अंदर जो है एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो G D के अंदर एक कैपेसिटर है, G D के अंदर एक कैपेसिटर है, तो G D के अंदर एक कैपेसिटर है, G D के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो G D के अंदर एक कैपेसिटर है, G D के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो D E के अंदर एक कैपेसिटर है, D E, तो D E के अंदर एक कैपेसिटर है, D E के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, D E के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, D E के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो A B के अंदर एक कैपेसिटर है, A B के अंदर जो है एक कैपेसिटर है, A B के अंदर जो है एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये आ गया। B E के अंदर एक कैपेसिटर है, B E के अंदर एक कैपेसिटर है, B E के अंदर एक कैपेसिटर है, ये है हमारा B E के अंदर एक कैपेसिटर है। H E के अंदर एक कैपेसिटर है, H E के अंदर एक कैपेसिटर है, H E के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, H E के अंदर एक कैपेसिटर है, H E के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है, H E के अंदर एक कैपेसिटर है। देन I B के अंदर एक कैपेसिटर है, 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 ठीक है। तो देखते हैं 12 कैपेसिटर है कि नहीं है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ठो बच गया कहीं पे, तो देख लेते हैं कहाँ पे बच गया है। IH के अंदर एक कैपेसिटर है, IH के अंदर एक कैपेसिटर है, IH के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो है स्ट्रक्चर, उसको सिंप्लीफाई बस करना है तो इजीली निकल जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो ये जो है हमारा A, ये जो है हमारा B, ठीक है। तो A B है, तो यहाँ पे पैरेलल है दोनों, A जो है यहाँ पे 2C, तो यहाँ पे है हमारा F, ये है हमारा D, ठीक है, FD आ गया। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे जो है EI, E ये है I, तो ये जो है हमारा G, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा हमारा 2C, ये आ जाएगा हमारा पैरेलल जो है कैपेसिटेंस है 2C, ठीक है। तो G ये है हमारा H, GH के अंदर भी एक कैपेसिटर है, ये है हमारा C, ठीक है। तो HEI, तो इसके अंदर जो है ये है हमारा 2C, तो ये है हमारा 2C, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2C। तो FDEI, ये जो है 2C, FDEI इसके अंदर जो है 2C, FDEI तो इसके अंदर जो है 2C। तो EIB ये जो है हमारा 2C, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अब AB के अंदर जो है कैपेसिटेंस है हमारा एक है C, तो ये है हमारा जो है A, तो ये है हमारा 2C, ये C, ये है C, तीनों जो है पैरेलल में है, सीरीज़ में है तीन ठो, 2C C 2C। तो ये 2C, ये 2C दोनों सीरीज़ में है तो आ जाएगा C, ये C दोनों सीरीज़ में है तो आ जाएगा C/2। तो लिख लेते हैं, ये है हमारा 2C, तो ये आ जाएगा हमारा C/2, ठीक है। ये 2C सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा कितना, C सीरीज़ में है, आ जाएगा C/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके नीचे जो है हमारा 2C, तो ये आ गया हमारा, उसके बाद 2C, तो फिर इसके बाद आ गया हमारा C, तो ये है हमारा B, ठीक है, तो ये आ गया हमारा।
तो ये आ गया अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो है 2c, ये 2c प्लस c/2, तो ये हो जाएगा 4c प्लस c/2, ये आ जाएगा हमारा 5c/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5c/2। तो ये आ जाएगा हमारा 2c, ये आ जाएगा हमारा 5c/2, 2c, ये आ जाएगा हमारा 5c/2, ये हो जाएगा हमारा 2c। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो ये है हमारा c। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो 2c सीरीज में है, c हो जाएगा c, ये 5c/2, तो ये है c, ये है हमारा 5c/2, c ये है हमारा 5c/2, एंड ये है हमारा नीचे जो है हमारा जो है ये है c। ठीक है, तो अब इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो पहले जो है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद फिर ये। ठीक है, इसके बाद ये, तो देखते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। c 5c/2 दोनों क्या है, सीरीज में है, तो c इंटू 5c/2 डिवाइडेड बाई c प्लस 5c/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5c²/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7c/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, 5/7c। तो ये जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 5/7c। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5/7c। तो इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉ कर लेते हैं, 5/7c, और नीचे जो है c, तो ये आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये है 5/7c, तो इक्विवेलेंट क्या होगा अभी इसके बाद इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5/7c प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारा 7 5 12c/7, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12c/7, तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12c/7। ठीक है, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12c/7। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आपका जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट मैं उसे ट्राई करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में उसे क्लैरिफाई करूँ विद सोल्यूशन। एंड आपको अगर लगता है कि अगर वीडियो में कुछ नया करने से इम्प्रोवाइज हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो।